आज हम आपको दिखाएंगे क्यों इंडियन आर्मी को वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी कहा जाता है। इस एम्बेसडर कार से एक वीआईपी नेता उतरकर स्टेज पर भाषण देने आते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एक आतंकी हमला हो जाता है। सीआईएसएफ के जवान फौरन वहाँ पे एक घेरा बना लेते हैं और वीआईपी को सुरक्षित करके एम्बेसडर में बैठाकर तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। कार थोड़ी दूर ही आगे जाती है कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तभी बिना एक सेकंड लेट करे ड्राइवर तुरंत कार को रिवर्स ले लेता है और अभी देखिए कैसे ड्राइवर चलती हुई कार को 180 डिग्री घुमाकर सामने की ओर ले लेते हैं। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जवानों की एक दूसरी गाड़ी आती है जो चलती हुई गाड़ी से उतर आतंकियों की इस कार को ब्लॉक कर देते हैं और एक के बाद एक सारे जवान एक्शन लेते हुए फौरन इस आतंकियों के कार में घुस जाते हैं और आतंकी को वही पकड़ लेते हैं और इस प्रकार हमारे जवान इस नेता की जान बचा लेते हैं। इस रोबोट की कारनामा को अंत तक देखिए, आप सच में हंस के पागल हो जाएंगे। पहले तो ये लोग रोबोट को टेस्ट करने के लिए एक खुली मैदान में लाते हैं जहां इसे पिस्टल दिया जाता है और वहां पर लगे टारगेट्स को मारना होता है। यहाँ तक तो भाई ने सही खेल गया और अगर कोई गलती भी होती है तो उसमें ये मार भी बहुत खाता है। जो भी कहो भाई, गिरने के बाद इसका ये वाली शॉट कमाल का था। लेकिन इसके ऊपर इतनी तो समझदारी होती है कि ये इंसान और पुतले को भांप लेता है, लेकिन जब इसके हाथ में प्लास्टिक गन होती है तो ये मस्ती भी काफी कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये इंसानों को रियल गन से कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। जब इसके सामने रोबोटिक डॉग को निकाला गया तब इसका मशीनी दिमाग काम करना ही बंद कर दिया और जब इसके हाथों में राइफल दिया गया फिर भी उसे कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे मार रहे बंदे को लात जरूर मार दिया, तो साथ ही साथ गोली भी चलाना चालू कर दिया। और उसके बाद भाई ये वाला सीन देख के सच में मुझे भी बड़ा हंसी आया। दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा का एलईडी शो तो देखा ही होगा, लेकिन सच में साउथ कोरिया के इस बिल्डिंग के शो के आगे बुर्ज खलीफा का एलईडी शो भी फेल है। साउथ कोरिया की के-पॉप बिल्डिंग में लगे इस डिजिटल बिलबोर्ड में इस तरह से एडवर्टाइजमेंट चलते हैं मानो ये एकदम रियल हो। इस डिजिटल बिलबोर्ड में हर एक मिनट में ऐसी ऐसी अमेजिंग दिखने वाली चीजें प्ले की जाती है जिन्हें पहली बार देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि ये भी पॉसिबल है। आपको बता दें कि ये डिजिटल बिलबोर्ड साउथ कोरिया में 2018 से लगा है, जिसे सैमसंग ने अपनी 8K डिस्प्ले से कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि साउथ कोरिया के लोगों का इस डिजिटल बिलबोर्ड को देखकर मन ही नहीं भरता। और भरे भी कैसे, आखिर इस पर हर मिनट में इतनी शानदार और यूनिक चीजें जो प्ले की जाती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन पार्ट 2 फैक्ट नंबर 6। क्या आप स्पाइडरमैन की वीकनेस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पेस्टिसाइड एथाइल क्लोराइड स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है। फैक्ट नंबर 7। स्पाइडरमैन 10 टन तक का वेट उठाकर बेंच प्रेस भी कर सकता है और साथ ही स्पाइडरमैन की टॉप स्पीड 200 माइल्स पर आवर की है। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आप लोगों से स्पाइडरमैन के फर्स्ट लव इंटरेस्ट के बारे में पूछूं तो आप लोगों के दिमाग में मेरी जेन या फिर ग्वेन स्टेसी का नाम सबसे पहले आएगा। तो यहीं पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्पाइडरमैन का फर्स्ट लव इंटरेस्ट ब्रेटी ब्रांट रही है, जो कि डेली ब्यूगल के जे जोना जेमसन की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। ये कैरेक्टर हमें सैम रैमी की और साथ ही एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज में भी देखने को मिल चुका है। फैक्ट नंबर 9। 2007 की स्पाइडरमैन रीजन में पीटर पार्कर ने खुद ही बताया है कि कैसे उसकी वजह से मेरी जेन की डेथ हो गई, जिसका कारण पीटर पार्कर का रेडियो एक्टिव स्पर्म था। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन का फर्स्ट विलन कैमिलियन था, जो कि हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 में देखने को मिला था। ऐसी ही मूवीज से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे गांवों को जहां जाने में अच्छों की फटती है। नंबर 1, राजस्थान में बसा यह कुलधारा गांव एक समय में अपने आप ही गायब हो गया था, तब से यहाँ एक भी इंसान नहीं बस पाया है। नंबर 2, मुंबई में बसा वृंदावन सोसाइटी। वैसे तो एक साधारण घर जैसा है, लेकिन जब से इस सोसाइटी में रहने वाले एक इंसान ने आत्महत्या की बता दे, उसके बाद से तो यहाँ भूतों का डेरा ही जमने लगा। नंबर 3, पुणे में बसा शनिवार बाड़ा। बता दें यहाँ हर रात भूत प्रेतों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। नंबर 4, राजधानी दिल्ली में बसी है जमाली कवाली मस्जिद। वैसे तो एक साधारण सी मस्जिद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद की दीवारों में 24 घंटे जिन्नों का साया रहता है। नंबर 5, गुजरात में बसी इस डुमस बीच का तो पूछो ही मत, क्योंकि रात होते ही यहाँ आत्माएं रोड पर आ जाती हैं। दोस्तों, आप इस 5 जगहों में से किस जगह जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स खाली है।